मेरे दादा ने मरने से पहले मुझे बोला था कि घर के अंदर 1 लाख मिलियन छुपा हुआ है, लेकिन वो मर गए उससे पहले ही बिना ये बताए कि पैसे एग्जैक्टली कहाँ रखे हैं। इस बात को सुनने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल हिल गया था। इसलिए मैंने पूरा घर उल्टा सीधा करके खोज शुरू कर दिया। हर कोना, हर अलमारी, हर बॉक्स चेक किया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ एक पुराना झुका हुआ और टूट फूट गया सिंक ही मिला। उस वक्त मुझे सच में लगा कि दादा ने मुझे बेवकूफ बनाया है, शायद मजाक किया था मेरे साथ। लेकिन तभी अचानक मुझे एक अजीब सी बात फील हुई। मैंने देखा कि जो 5 बॉटल मिनरल वाटर मैंने गलती से उस सिंक के अंदर डाल दिए थे, वो अब 10 हो चुके हैं। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मैं थक गया हूं या फिर कुछ गलत देख रहा हूं। इसलिए मैंने तुरंत 10 बॉटल बाहर निकाले और टेस्ट करने के लिए उनमें से एक बॉटल वापस सिंक के अंदर डाल दी। कुछ ही सेकंड के अंदर मैंने अपनी आंखों से क्लियरली देखा कि वो एक बॉटल धीरे धीरे 2 बॉटल बन गई। मेरा दिमाग एकदम शॉक में चला गया। ये क्या चीज है ये सिंक? ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक जादुई सोना देने वाला बर्तन है। इसके अंदर जो भी चीज डालो वो तुरंत डबल हो जाती है। 10 चीज डालो तो 20 हो जाती है, 20 डालो तो 40 हो जाती है। मैंने तुरंत कैलकुलेशन लगाया। एक बॉटल मिनरल वाटर की प्राइस 10 सेंट है। अगर मैं इसे लगातार डबल करता रहूं तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं। ये सोचकर मेरा दिल एक्साइटमेंट से तेज धड़कने लगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए बार बार मिनरल वाटर की बॉटल उस सिंक में डालने लगा। एक के बाद एक, फिर और, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साथ ही मैं उन बॉटल्स को स्नेक स्किन सैक के अंदर भर रहा था। और ये सब करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था जैसे कोई गेम खेल रहा हूं। हर बार जब नंबर डबल होता, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ जाता। लगभग 1 घंटे के बाद मेरे पास इतनी बॉटल्स हो गई थीं कि मैंने अपनी ट्राइसिकल पर उन्हें लोड किया। वेट इतना ज्यादा था कि लग रहा था जैसे 100 किलो से भी ज्यादा हो। मैं सीधा रिसाइकलिंग सेंटर पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा आदमी था जो रोज स्क्रैप का वेट करता था। उसने मुझे देखकर बोला, अरे बेटा, आज तो तुम बहुत ज्यादा माल ले आए हो। मैंने जल्दी से बोला, दादा जल्दी वे करो, मुझे देखना है कितना बनता है। उसने धीरे धीरे सारी बॉटल्स को तौलना शुरू किया। इसमें काफी टाइम लगा, 1 घंटे से भी ज्यादा। आखिर में उसने कैलकुलेशन करके बोला कि टोटल 5,000 युआन बनते हैं। ये सुनते ही मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मैंने तुरंत पैसे लिए और अपनी ट्राइसिकल लेकर सीधा घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचने के बाद मैं खुशी खुशी वो 5,000 युआन बार बार गिन रहा था। हर बार गिनने पर मुझे और ज्यादा खुशी हो रही थी। साथ ही मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस जादुई सिंक का सही यूज करूं तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तभी मेरे दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आया। मैं अचानक जोर से बोला, अरे मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? जब ये सिंक हर चीज को डबल करता है तो मैं सीधा पैसे ही क्यों न डालूं? ये सोचकर मैंने बिना देर किए अपने हाथ में रखे 5,000 युआन सीधा सिंक के अंदर डाल दिए। कुछ सेकंड तक मैं बस उस सिंक को घूरता रहा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर जो हुआ वो सच में एक मिरेकल था। 5,000 युआन धीरे धीरे बढ़कर 10,000 हो गए, फिर 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, और ये प्रोसेस रुक ही नहीं रहा था। पैसे बढ़ते बढ़ते 80,000, फिर 1,60,000, फिर 3,20,000, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 1.28 मिलियन तक पहुंच गए। मेरे सामने नोट का एक बड़ा पहाड़ बन गया था। मेरा दिल खुशी से फटने वाला था। मैंने सोचा, आज के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं भी अमीर लोगों में आता हूं। मैं सोफा पर आराम से बैठ गया, हाथ में पैसे लेकर एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक डाउट आया। मैंने तुरंत कुछ नोट उठाए और ध्यान से देखा। तब मुझे पता चला कि जो डुप्लीकेट पैसे बने हैं, इन सब की सीरियल नंबर एक जैसे हैं। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने सोचा, अगर सीरियल नंबर सेम है तो ये पैसे यूज नहीं हो सकते, ये तो बेकार हैं। मैं इसी टेंशन में था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो और पैसे वापस करो। मेरा दिल एकदम घबरा गया। ये ब्लैक टाइगर भाई की आवाज थी। ब्लैक टाइगर भाई एक डेंजरस आदमी है, पूरे एरिया का दादा है। 1 साल पहले मैं अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए आईफोन खरीदना चाहता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ब्लैक टाइगर से उधार लिया था। जब मैं दरवाजा खोलने में डीले कर रहा था, तभी उसने जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वो गुस्से में अंदर आया और बोला, आज 2 लाख वापस करो वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मैंने डरे हुए आवाज में बोला, मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 है, थोड़ा टाइम दे दो। वो गुस्से में बोला, 1 साल से टाइम दे रहा हूं, अब और नहीं मिलेगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने ऑलरेडी बहुत पैसा वापस कर दिया है, लेकिन बिना कुछ सुने उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मेरा चेहरा जलने लगा और मैं दर्द से चिल्लाया। वो बोला, पैसे नहीं देगा तो मार खाएगा। तभी उसकी नजर सोफा पर पड़ी जहां पैसे का बड़ा ढेर रखा था। उसकी आंखें तेजी से बदली और बोला, तू बोल रहा था तेरे पास पैसे नहीं है। उस वक्त मुझे याद आया कि ये 1.28 मिलियन डुप्लीकेट पैसे हैं। मैंने तुरंत झूठ बोला, ये पैसे मेरे बाप ने घर बेचकर दिए हैं। इतना पैसा देखकर उसकी ग्रीड और बढ़ गई। उसने बोला, 2 लाख के अलावा 50,000 और देना पड़ेगा।
मैंने सिचुएशन समझकर बोला, टाइगर भाई आप सब पैसे ले लो, ये मेरी तरफ से थैंक्स है। टोटल 1.28 मिलियन, अब हमारा कर्ज खत्म। वो तुरंत मान गया। उसने प्रॉमिसरी पेपर फाड़ दिया और पैसे लेकर चला गया। उसकी जाने के बाद मैंने सोचा, अब मेरे पास ये जादुई लबाबो है, मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। फिर मैं एक ज्वेलरी शॉप गया। शॉप छोटी थी, सिर्फ एक वर्कर थी। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने मुझे रोक दिया और बोला, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसका चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया। वो मेरी पुरानी क्लासमेट सूजिंग थी। उसने मुझे नीचा दिखाते हुए बोला कि मैं यहां से चला जाऊं। तभी बॉस यांग आया। मैंने सीधा बोला, मुझे ये गोल्ड बार खरीदना है। सब शॉक में हो गए जब मैंने कैश निकाला। बॉस ने बोला, ये 999 प्योर गोल्ड है और 4500 युआन का है। मैंने पूछा, क्या आप गोल्ड बायबैक करते हो? उसने बोला, हाँ करते हैं। फिर मैंने बोला, मेरे पास कुछ गोल्ड है, क्या आप खरीदोगे? बॉस सीरियस हो गया और बोला, कितना है? मैंने शांति से बोला, कुछ दर्जन किलो, सब 999 प्योर गोल्ड है। वो और सूजिंग दोनों शौक में देखने लगे। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, आज के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। सूजिंग हंसने लगी, तुम्हें पता है इतना गोल्ड कितना होता है? बॉस ने उसे डांटा, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते। मैंने सोचा, आज के बाद मेरे पास करोड़ होंगे। सूजिंग बोली, ये सच में गरीब है, पूरा स्कूल जानता है। बॉस गुस्सा हो गया, अगर सॉरी नहीं बोला तो कल से मत आना। वो बोली, सॉरी मिस्टर लॉ। मैंने बोला, कोई बात नहीं, मैं नीचे लेवल के लोगों से झगड़ा नहीं करता। बॉस बोला, अंदर आओ, बांटकर बात करते हैं। तुमने बोला तुम्हारे पास इतना गोल्ड है, मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने बोला, बॉस यांग, मैं कैसे मजाक करूंगा? अगर नहीं तो नहीं। मुझे बस ये नहीं पता कि बॉस यांग ये टेंस ऑफ किलोज डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर सच में ये 9999 प्योर गोल्ड है तो बायबैक में पर ग्राम कितना देंगे? तुम्हें कितना चाहिए बॉस यांग? तो फिर ज्यादा सिंसेरिटी नहीं है कोऑपरेट करने की। हम अगले बार कोऑपरेट करेंगे। लगता है बॉस यांग में ज्यादा सिंसेरिटी नहीं है कोऑपरेट करने की। 375 ही मैक्सिमम है जो मैं ऑफर कर सकता हूँ। कोऑपरेट करके अच्छा लगा। फिर बॉस यांग ने मुझे डिसमिस कर दिया। जब मिस्टर यू काउंटर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक मुझे बुलाया। हाँ तो जल्दी मिस्टर यू को साइन अप करो, अब से वो हमारा डायमंड मेंबर है। बॉस आप क्या कहते हो? क्या आपको प्रॉब्लम है कि मैं इस बेगर को डायमंड मेंबरशिप दे रहा हूँ? पर डायमंड मेंबरशिप सिर्फ तभी मिल सकती है जब स्टोर में 10 मिलियन स्पेंड करो, राइट? कोई बात नहीं, ओपन कर दो। कल मिस्टर लियू और मैं एक बड़ा डील क्लोज करेंगे। ये डायमंड मेंबरशिप कार्ड मेरा सिंसियर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। मिस्टर लियू, इस जगह के साइज से फूल मत हो जाओ, लेकिन हमारा ज्वेलरी स्टोर शाई जेड एंड जेमस्टोन एसोसिएशन का मेंबर है। ये डायमंड मेंबरशिप कार्ड तुम्हें पार्टिसिपेट करने का हक देता है शाई जेड एंड जेमस्टोन एसोसिएशन के एनुअल कन्वेंशन में। मैं रिटर्न करने ही वाला था, सोचकर कि ये काम का नहीं है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, इस बेगर से फूल मत हो जाओ, उसके पास इतना गोल्ड कैसे हो सकता है? शायद वो कल की डील के लिए झूठ बोल रहा है। पता नहीं वो यहाँ क्यों आया, बस तुम्हें ट्रिक करना चाहता है कि डायमंड मेंबरशिप कार्ड ले ले। कैसे पता? रिच होने का प्रिटेंड करो चाहे ना हो। लगता है तुमने अभी तक लेसन नहीं सीखा। बॉस यांग कौन है? अगर तुम उसको चीट करोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे मरोगे। जैंग तातो ने कुछ नहीं कहा, बस फैक्ट मान लिया। ये सिर्फ सो यिंग के एरोगेंस को और फ्यूल कर दिया। बेगर तो बेगर ही है, वो कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता। जियाओ या के लिए सही डिसीजन था कि तुम्हें छोड़ दे, वरना वो भी तुम्हारे वजह से सफर करती। तुम इतने श्योर हो कि मैं गोल्ड नहीं ला सकता चीफ यांग के साथ नेगोशिएट करने के लिए? दूसरे तुम्हें नहीं जानते पर मैं जानता हूं। वो अभी भी वही क्लाउन है जिसे सब लोग डिस्पाइस करते हैं। डजन्स ऑफ किलोज ऑफ गोल्ड। अगर तुम्हारे पास टेंस ऑफ किलोज ऑफ गोल्ड होता, मैं जिंग घुटने टेक के तुम्हें डायमंड कार्ड देता। जब तुम इतने जल्दी घुटने टेक कर सॉरी बोलने आते हो, फिर मैं तुम्हें प्लीज करूंगा। अगर मैं कल गोल्ड ला सकता हूं, तुम घुटने टेक कर वीडियो रिकॉर्ड करोगे और अपोलोजाइज करोगे। बॉस यांग, तुम विटनेस होगे मिस्टर लियू। फिक्र मत करो, बस तुम्हारे गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें घुटने टेकवाकर डायमंड कार्ड दूंगा। घर पहुंच के लैंग लैंग ने गोल्ड बार कॉर्न्यूकोपिया में डाल दिया। जल्दी ही एक गोल्ड बार लैंग के सामने आया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं फाइनली रिच हो गया। साथ ही सो यिंग दिन भर ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। उसने अपने दिल में ग्रज रखा। रात में यूनिवर्सिटी क्लास ग्रुप में बोला कि लियू लैंग ज्वेलरी स्टोर में शो ऑफ कर रहा था। उसने एग्जैजरेट भी किया कि लियू लैंग ने उसको बुली किया। उसने बोला अगले टाइम वीडियो रिकॉर्ड करना एक्सेट्रा। जब लियू लैंग ज्वेलरी स्टोर वापस आया, जैसे ही उसने दरवाजा एंटर किया, उसने कई लोगों को मॉक करते सुना। एक पुअर लूजर ओपनली बोला कि उसके पास 50 केजी गोल्ड है। सच में रिडिकुलस है। तुम इजीली बता सकते हो वो झूठ बोल रहा है। अगर मेरे पास 50 केजी गोल्ड होता, क्या मैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन ले सकता फॉर गॉडेस? कल ही तो उसने मेरे बॉस के सामने शो ऑफ किया था, राइट? और मैंने उसको एक्सपोज किया, इसलिए वो ग्रज रखता और मुझे वर्ड से ह्यूमिलिएट करता। लैंग लैंग, ये तीन लोग जब मॉकिंग बोल रहे थे, वो मॉकिंग स्माइल के साथ आया। ब्रदर लैंग आ गए। मैंने सुना तुमने यिन यिन के साथ बेट लगाई। सच है? ऑफ कोर्स सच है। कल यिन यिन मुझसे बेट लगाई। उसने बोला अगर मैं उसके बॉस से अग्रीमेंट करूं तो वो घुटने टेक कर मुझे मेंबरशिप कार्ड देगा। वेट थोड़ा,
मुझे विटनेस बनने में हेल्प करो। देखो मैंने झूठ नहीं बोला, राइट? कल ये फूल ऐसे ब्रैग कर रहा था। तो वेट करते हैं, मुझे उम्मीद है तुम घुटने टेक कर काट दोगे। चलो। इस वक्त बॉस यांग और एक ओल्ड मैन भी आया। मिस्टर लियू आप आ गए? मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है अप्रेजल मास्टर मिस्टर लियोन। हेलो मिस्टर ली। मिस्टर यांग, हम अप्रेजल कहाँ करेंगे? यहीं कर लेते हैं, अभी मर्चेंडाइज इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर ली प्लीज। मैं काउंटर की तरफ चला। मैंने सूटकेस डायरेक्टली फ्री स्टैंडिंग काउंटर पे रखा, पर कुछ नहीं किया। मिस्टर लियू सूटकेस खोल दो। वो पासवर्ड भूल गया, थोड़ा सोचने दो। मिस्टर लियू तुम मुझसे खेल रहे हो ना यंग मैन, एडवाइस है जल्दी जाओ। फिर से फूल मत करो, नहीं तो बॉस यांग एंग्री हो जाएंगे, सीन अगली हो जाएगा। ये बस एक ब्रोकन बॉक्स है, तुम नाइफ से हमेशा कट कर सकते हो। नहीं, पर इस बॉक्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, मैं कट नहीं करना चाहता। तुम्हें गोल्ड के साथ इमोशनल अटैचमेंट क्यों नहीं है? अचानक तुम्हें सेल करने का मन नहीं कर रहा? आज मैं ओल्ड ली के लिए इग्नोर कर सकता हूं, पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बॉस। उसको घुटने करके सॉरी बुलवाओ। जब सो यिंग खुश था, लियू लैंग को अचानक याद आया पासवर्ड। उसने रीच आउट करके पासवर्ड पंच किया, पल में सेफ खुल गया। लियू लैंग ने एक पीस गोल्ड निकाला और ली सॉन्ग को दिया। ओल्डी हेल्प के लिए थैंक्स। ली सॉन्ग ने गोल्ड देखा केयरफुली और बॉस यांग से बोला, ये डैट होंग प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योरिटी भी स्टैंडर्ड मीट करता। मेरे ओपिनियन में ये प्योर गोल्ड 999 है, डाउट नहीं। श्योर होने के लिए प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट से दोबारा मेजर करवा सकते हो। जो लियू सॉन्ग बोला वो कर्टेसी था, अगर वो सच में प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता तो क्या फेस पे स्लैप होता। बॉस यांग, गोल्ड वे करो जल्दी, मुझे और काम है। गुड गुड गुड, मैं इमीडिएटली किसी से वे करवा दूंगा। सो यिंग क्या कर रहे हो? स्केल ले जाओ जल्दी। बॉस मैं अभी जा रहा हूं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया लियू लैंग एक्चुअली गोल्ड निकालेगा। मुझे सच में घुटने टेकना पड़ेगा। नहीं, वो बस एक पुअर फूल है, उसके लायक नहीं है। जल्द ही वेइंग कंप्लीट हुई। मम्मा बाओ के अकाउंट में 11 मिलियन से ज्यादा आते ही एक्साइटमेंट इनएविटेबल था, पर एक मोमेंट के लिए और इंटरेस्टिंग चीज याद आई। बॉस यांग, मुझे याद है आपने बोला था मुझे डायमंड कार्ड देंगे, राइट? श्योरली मिस्टर लियू, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको हैंडल करने के लिए। तुम्हें अभी भी याद हो कल जो प्रॉमिस किया था मिस्टर लियू को? जो बोला वो करो और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। बॉस क्या मतलब? क्या मतलब? कल मैं विटनेस था, तुमने खुद बोला था जब मिस्टर लियू 50 केजी गोल्ड प्रेजेंट करेंगे तुम घुटने टेक कर काट दोगे मिस्टर लियू को। मैं नहीं घुटने टेकूंगा। सो यिंग, तुम्हारी माउथ खाने के लिए नहीं बल्कि डेफिकेट के लिए है। तुम बोलते हो नहीं घुटने टेकूंगा। लियू लैंग, सोचना मत कि तुम बड़े हो जैसे तुम्हारे पास पैसा है। मत भूलो मैं ब्रदर टाइगर हूं, अगर तुम मुझे हरास करोगे ब्रदर टाइगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बॉस यांग, तुमने पहले बोला था विटनेस बनोगे। मैं बुलीड हो रहा हूं पर तुम कोल्डली स्टेयर कर रहे हो। मुझे लगता है हम फ्यूचर में बिजनेस करना बंद कर दे। सो यिंग, जल्दी फुलफिल करो प्रॉमिस जो मिस्टर लियू से किया। अगर तुम्हारे पास 10 ब्रदर टाइगर्स सपोर्ट में होते, मैं तुम्हें बता दूंगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। सो ज्वेलरी स्टोर में काम करने आया क्योंकि उसने जैंग टातो की पोजीशन वैल्यू की। अब कोर्जन फेस करते हुए वो बस नील कर सकता है टेबल के सेंटर में मेंबरशिप कार्ड प्रोसेस करने के लिए। मिस्टर लियू, सो यिंग जी का कार्ड। याद रखना आज का लेसन। मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए। लियू लैंग घर वापस गया। उसने लिपे पाई से 200,000 ट्रांसफर किया हर पेरेंट को। ज्यादा टाइम नहीं लगा उसके पिक्यूलियर ग्रीटिंग रिसीव करने में। मेरा बेटा क्या हो रहा है? हमारे हर कार्ड में 1 लाख मिला। ब्रैड फिर से पैसे बोरो किए। ओल्ड मैन, बेटा को ब्रैड बोलते हो? किस टाइप के पेरेंट्स हो? फिक्र मत करो, ये पैसा ब्लैक टाइगर का है। उन्होंने मुझे सू किया, कोर्ट ने डिसाइड किया पैसा विक्टिम को वापस करना है। मैंने टोटल 3 लाख रिसीव किया। ब्रैड, मेरे और माँ से झूठ मत बोलो। अगर गलत कुछ किया तो तुरंत कन्फेस करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने हर किसी को 1 लाख दिया, 1 लाख अपने लिए रखा। मैं छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। बेवकूफ मत बनो बेटा। ये 3 लाख सेव करो शादी के लिए, फिर क्लोथिंग फैक्ट्री में अपने फादर के साथ सिक्योरिटी गार्ड बनो। ओल्ड मैन, बेटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। छोड़ो, करने दो। इसके बाद लगता है बेटा थोड़ा मैच्योर हो गया। कितना मैच्योर? डर है बेटा फिर क्लाउड्स में वापस चला जाएगा। बेटा मॉम सपोर्ट करती है, सही करो और कुछ नहीं बोलूंगी, अपना काम देखो। उसने फोन हैंग अप कर दिया। लियू लैंग बेड पे रिलैक्स लेटे हुए इमेजिन कर रहा कैसे स्पेंड करेगा 10 मिलियन से ज्यादा। अगले दिन लियू लैंग डायरेक्टली फॉरेस्ट स्टोर बाइसिकल से गया। अनएक्सपेक्टेडली सेल्समैन मिला। स्नॉब, मुझे कार देखना है, किसी को इंट्रोड्यूस करो। तुम्हारे रैग्ड अपीयरेंस से क्या अफोर्ड कर सकते हो कार खरीदना? साइड हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं दूसरे क्लाइंट्स अटेंड करूंगा। है, तुम स्नॉब हो। सी फैंग, तुम हर टाइप के क्लाइंट सर्व करते हो, इसी तरह तुम सेल्स किंग बनोगे। ओ मिस्टर सैंग, यहाँ हो। वुल्फ कैरिंग डायनासोर जो लास्ट टाइम देखा था, मैं अभी भी फैक्ट्री रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या लगता है? क्या प्रॉब्लम है? मैं पहले आ गया तो मुझे केयर नहीं करते। शाओ फैंग, अगर टाइम नहीं है मैं आज कार नहीं ले जाऊंगा। सैंग और साओ कार लेने आया है। वुल्फ कैरिंग डायनासोर कैश में 3 लाख से ज्यादा है, क्या अफोर्ड कर सकते हो? एडवाइस है जल्दी जाओ, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब मत करो। यंग मैन, फ्री में ट्रीटमेंट चाहिए? हमेशा वेट करना पड़ता है जब फ्री हो। अब शाओ फैंग मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहा है। सैंग और यंग राइट है, वो हमारे स्टोर का वीआईपी है। तुम कुछ नहीं हो, ठंडी जगह जाओ, वहां वेट करो।
वीआईपी होना अच्छा है, इम्प्रेसिव है। हाँ इम्प्रेसिव है। अगर तुम केपेबल हो, एक खरीदो, फिर मैं प्रायोरिटी सर्व करूंगा। मतलब अगर मैं इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार खरीदता हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है सेल्समैन फेंग से। हाँ सर, विटनेस की जरूरत नहीं, हमारे स्टोर में सिक्योरिटी कैमराज और वॉइस कंट्रोल है, सब प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। फिर मुझे स्टोर का मोस्ट एक्सपेंसिव ल्यून स्पोर्ट्स कार ले जाओ। मोस्ट एक्सपेंसिव? नहीं, थोड़ा सोचो, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, डायरेक्ट ले जाओ। स्वाई यू लैंग को ट्रेनिंग एरिया में ले गया। सुप्रीम वीआईपी कार्स। उसके बोलने से पहले सैंग और डैन और फेंग यून जो फॉर्मेलिटीज फिनिश किए आ गए। स्वाई यू लैंग को कार एरिया में ले गया और सैंग और डैन और फेंग यून फॉर्मेलिटीज फिनिश करते ही आ गए। स्वाई लैंग, लगता है प्रमोशन चाहिए, तुम क्रेजी हो राइट? सीरियसली, तुम एक रेडनेक को अल्टीमेट वीआईपी एरिया में ले आए। मैं अपने आप को बेच के भी एक टायर नहीं खरीद सकता। मिस्टर फेंग, इतना हार्श मत हो, शायद तुम अफोर्ड कर सकते हो। सुना, तुम मुझे हंसाना चाहते हो क्या? ठीक है, तुम मेरी गरीबी इनहेरिट करोगे। क्या अफोर्ड कर सकता है? अपने आप को फूल मत बनाओ, कितनी शर्म की बात है। मिस सू, मुझे ये लू कार मॉम के लिए चाहिए। क्या मैं एली पे से पे कर सकता हूँ? मिस्टर लू, क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें चीट करूंगा? ये लो, ये मेरा फोन है, जाओ और खुद हैंडल करो। मैं नहीं जा रहा। पेमेंट पासवर्ड है 383838। सुना, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी चेकआउट की तरफ चला गया पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए। जब सैंग गर्दन और फेंग हून शॉक में खड़े थे डिसबिलीफ के साथ, तब कैश रजिस्टर का छोटा स्पीकर आवाज करता है। एली पे ने रिसीव किया 1554623 युआन। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सुना एक्साइटेड होकर आगे आया। सर, ये आपका फोन है, आप मैनेजर को कॉल कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर ल्यूरे, थोड़ा वेट करिए, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। सैंग गर्दन को समझ आ गया कि उसने अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे फूल बना लिया है। वो एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था और जल्दी से निकल गया। फेंग हून भी इस वक्त रिग्रेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने तिल भी नहीं उठाया और तरबूज खो दिया, लेकिन उसको जो मिलना था वो मिल गया। सुना कि सेल मेरी है, तुम्हें मुझे साइन करने देना चाहिए। तुमने मिस्टर ल्यूसी के साथ कैसे डील किया? क्या तुम ही थे जो मिस्टर ल्यू को नीचा देख रहे थे? अब बोल रहे हो सेल तुम्हारी है? बिल्कुल शेमलेस बात है। सुना, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं, अगर मैं तुमसे ये सेल ले लूं तो क्या होगा? मिस सू, इस पर टाइम वेस्ट मत करो, जाओ मैनेजर को बुलाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो मैनेजर को जब चाहो बुला सकते हो? सुना ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। उसने सच में मैनेजर को बुला लिया। मिस्टर ल्यू, मैं आपकी क्या सर्विस कर सकता हूँ? मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस स्टोर से इसे फायर करो और किसी भी स्टोर में इसे दोबारा जॉब मत दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं इस स्टोर का स्टार सेलर हूँ, अगर मैं चला गया तो सबको हवा खानी पड़ेगी। अपना मुंह बंद करो। मिस्टर ल्यू, फेंग हून ने आपको ऑफेंड किया है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज काम हो जाइए, आराम से बात करते हैं। तुम उसे बचाना चाहते हो, है ना? क्या तुम सोचते हो मैं आज इसे फायर नहीं करवा सकता? कल मैं तुम्हें भी फायर करवा सकता हूँ। मिस्टर ल्यू, हम एक सूटेबल सोल्यूशन निकालेंगे। आप क्या सोचते हो मैनेजर? क्या आप उसकी बात मान के मुझे फायर करोगे? भूल मत जाना, कल ही हम साथ डिनर कर रहे थे। कल फेंग जी हूम में मेरी वाइफ को उसके फेवरेट ब्रांड का नया बैग दिया। अगर मैं उसे फायर कर दूं तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? अगर मैनेजर के लिए इतना मुश्किल है तो रहने दो। मिस्टर ल्यू, जल्दी मत करो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैनेजर, अभी जब मैं मिस्टर ल्यू की हेल्प कर रहा था, बैलेंस 10 मिलियन था। ये फेंग जी हून यूजुअली स्मार्ट होता है, आज ऐसी मिस्टेक कैसे कर दी? मिस्टर ल्यू को देख के लग रहा है वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए फेंग हून को फायर करना पड़ेगा। पहले शो के लिए फायर करते हैं, फिर दोबारा हायर कर लेंगे। मिस्टर ल्यू, काम हो जाइए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं फेंग हून को हटा दूंगा। ठीक है, तुम इतने समझदार हो इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें महंगा पड़ेगा। ये आदमी दिमाग पढ़ सकता है, मुझे सब समझ आ रहा है। छोड़ो, मुझे इस इडियट फेंग हून को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फेंग हून, अकाउंटिंग ऑफिस जाओ, अपनी सैलरी लो और यहां से निकल जाओ। सिचुएशन खराब देख के फेंग हून सीधा ग्राउंड पे गिर गया। फेंग हून का काम खत्म करके न्यू यांग वहां रुका नहीं और सीधा घर चला गया। घर पहुंच के ल्यू यांग के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। ये बेसिन किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकता है, अगर मैं इसे नहाने के लिए यूज करूं तो क्या होगा? आधा घंटा बाद ल्यू यांग शावर से बाहर आया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। मेरी स्किन काफी बेटर लग रही है, अगर ऐसा है तो वुंड्स भी हील हो सकते हैं। लगता है मुझे एक अच्छा प्लेस ढूंढना होगा टेस्ट करने के लिए। राइनो हॉर्न पिल्स का इफेक्ट चेक करने के लिए ल्यू यांग फिर से 7 स्टार होटल गया।
यहाँ लग्जरी स्वीट 1 साल के लिए कितने का है? सर, मजाक मत कीजिए, मैं आपको बिजनेस रूम दे देता हूँ। आप कितने दिन रुकना चाहते हैं? तुम चाइनीज समझते नहीं हो क्या? मैं बोला लग्जरी स्वीट 1 साल के लिए चाहिए। उसने समझ लिया। लिू यांग की आवाज इतनी लाउड थी कि लॉबी मैनेजर आ गया। मिस गू, क्या हो रहा है? ये शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये मैनेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। इसके पास रिजर्वेशन नहीं है, ये मेंबर भी नहीं है, और प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 साल के लिए डिमांड कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 साल के लिए बुक करना चाहते हैं? क्या मुझे 1 साल के लिए बुक करने में प्रॉब्लम है? तुमने देखा उसको? बेल बॉय को सूटकेसेस तक नहीं दे रहा, टिप देना नहीं चाहता। मैंने ऐसा कस्टमर कभी नहीं देखा। अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ। सर, अगर आप लग्जरी स्वीट 1 साल के लिए बुक करते हो तो आपको ब्लैक गोल्ड सुप्रीम कार्ड मिलेगा और सब बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन पूरा पेमेंट एडवांस देना होगा और बीच में रिफंड नहीं मिलेगा। क्या आप श्योर हो? अभी बुक करो। इतना बकवास क्यों? मिस्टर लिू, इमॉर्टल होटल में वेलकम है। आशा है ये जगह अगले 1 साल आपका घर बनेगी। हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। देखो, दादा का पैसा खत्म ही नहीं होता। लिू यांग स्टाफ के साथ प्रेसिडेंशियल स्वीट गया। लिू लैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ छुपे होगे। लिू लैंग ने इस डॉग कपल को देख के सोचा कि पहले इसी औरत की वजह से उसने अपना घर का रीलोकेशन पैसा लिू लैंग को दे दिया था। तुमने शाओ या की बेस्ट फ्रेंड सू जिंग को जॉब से निकलवा दिया। ये हिसाब कैसे सेटल होगा? सू जिंग ने खुद बुलाया था, इसका मुझसे क्या लेना देना? जहां तुम्हें नहीं बुलाया गया वहां मत जाओ। तुम्हें लगा तुमने थोड़ा पैसा जीत लिया और तुम मास्टर बन गए। जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तब तुम कुछ भी नहीं रहोगे। मुझे ये सब बहुत रिडिकुलस लगता है। तुम यंग मास्टर, ली ग्रुप के ग्रीन हाउस से बाहर निकल जाओ। मेरे इतना क्लोज मत आओ। मुझे डर है तुम्हारे बॉडी की स्मेल मुझे कंटैमिनेट कर देगी। अगर स्मेल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्मेल उस वेस्टफुल यंग मास्टर से आती है जो सिर्फ वाइन और औरतों में डूबा रहता है। सबसे बैड स्मेल थग की होती है। तुम्हें वेस्टफुल होने का राइट भी नहीं है। तुम्हें लगा 10,000 लेके तुम हाई सोसाइटी में एंटर कर जाओगे। सपना देखना बंद करो। मैं यहाँ वीआईपी सिल्वर मेंबर हूँ और साइन इन होटल में एक अनरिटन रूल है कि तुम जैसे रेडनेक्स अगर किसी मेंबर को ऑफेंड करो तो मैनेजर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। ये रेडनेक मेरा एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, इसे बाहर फेंक दो। यंग माइली, मिस्टर लिू यहाँ के सुप्रीम ब्लैक गोल्ड मेंबर हैं। उनका लेवल तुमसे ज्यादा हाई है। मेरे पास किसी को फायर करने का अथॉरिटी नहीं है। ये रेडनेक सुप्रीम ब्लैक गोल्ड मेंबर है। इम्पॉसिबल। ये सिर्फ एक रेडनेक है। जब बड़े लोग लड़ते हैं तो छोटे लोगों को सफर करना पड़ता है। गैरो, मेरे फादर भी यहाँ ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर है। अब तुम इसे बाहर निकाल सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। प्रेसिडेंट ली, ये भी ब्लैक गोल्ड मेंबर है और मिस्टर लिू ने 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। प्लीज सिचुएशन को खराब मत होने दीजिए। सू जिंग के पास सिर्फ 10 मिलियन है। जल्द ही पैसा खत्म हो जाएगा, तब देखूंगा कैसे एटीट्यूड दिखाता है। किसका वीआईपी लेवल ज्यादा हाई है, मैं या वो? वो वीआईपी सिल्वर है। आप सुप्रीम ब्लैक गोल्ड हो तो वो बस एक छोटी सी चीज है ना। गैरो, बाओ, होटल के रूल्स के हिसाब से मुझे इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए जिसने मुझे ऑफेंड किया? तुम हिम्मत करोगे? तुम्हें पता है मेरा फादर कौन है? तुम्हें पता है मिस्टर ली? मिस्टर लिू सैनन के वीआईपी मेंबर है। तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। मुझे पता है प्रेसिडेंट ली तुम्हारे फादर हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी रूल्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ये बोलने के बाद मैनेजर वो ने वॉकी टॉकी निकाला और सिक्योरिटी को बुला लिया। थोड़ी देर बाद 2 स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। क्या तुम मुझे टच करने की हिम्मत करोगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो बस मिस्टर लिू को रेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। यंग माइली, प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालो। ये बोल के मैनेजर वो और दूसरे लोग उसे वहां से ले गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट में सक्सेसफुली चेक इन करने के बाद मैं सॉफ्ट सोफा पर गिर पड़ा। कार भी ले ली और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब कुछ लोगों के साथ हिसाब सेटल करना है। लिू लैंग ने फोन निकाला और वी चैट पर सू जिंग को वॉइस मैसेज भेजा। सू जिंग, आओ बताओ तुम मेरा क्या कर सकती हो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ली साओ किंग हो या ब्लैक टाइगर, मैं कभी नहीं डरूंगा। थोड़ी देर बाद सू जिंग का रिप्लाई आया। मैं बस मुस्कुरा दिया और इग्नोर कर दिया। इस वक्त सू जिंग ब्लैक टाइगर के पास कंप्लेन कर रही थी। 10 मिलियन, इतना पैसा कहाँ से आया? उसने जरूर चोरी किया होगा। वो बेगर इतना पुअर था। अगर मेरे पास पहले इतना पैसा होता तो मैं तुमसे लोन नहीं मांगता। टाइगर भाई, तुम्हें मेरा जस्टिस करना होगा। लिटिल जिंग, पहले लैंगो मुझ पर पैसा उधार था। अब उसने पैसा कहाँ से लाया ये मैटर नहीं करता। अब वो उसका पैसा है। लेकिन टाइगर भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम मेरी हेल्प करो रिवेंज लेने में, तुम जो चाहो मैं करूंगी। सुबह उठ के मैंने फोन देखा, मुझे 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिले। सब ब्लैक टाइगर के थे।
लगता है फिश ट्रैप में आ गई। लगता है प्लान काम कर गया। यू लैंग ने वी चैट खोला। उसने रैंडम मैसेजेस देखे। सब सूजिंग के मैसेजेस थे। उसे लगा ब्लैक फॉक्स इतना स्मार्ट नहीं है, छोटी ट्रिक से पकड़ा गया। आज से बेटर दिन नहीं हो सकता। आज सब क्लियर करेंगे। ये सोच के उसने ब्लैक टाइगर को कॉल किया। आज मिलियनेयर लैंग को टाइम मिला हमें कॉल करने का। टाइगर भाई, मैं हिम्मत नहीं करता। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे घर पे हूँ, कोई प्रॉब्लम? लैंग, अब उसके पास 10 मिलियन है तो उसमें हिम्मत आ गई। कॉल्स भी इग्नोर कर रहा है। टाइगर भाई, मैं बस बिजी था। मैं अभी आता हूँ बात करने। मैं तुम्हें 10 मिनट्स देता हूँ। अगर नहीं आए तो हर 10 मिनट पे 10 मिलियन चार्ज होगा। 10 मिनट्स 10 मिलियन। वाह, ये 10 मिलियन तुम्हारे लिए रेडी है ब्लैक टाइगर। देखना तुम संभाल पाओगे या नहीं। लैंग ने जान के टाइम वेस्ट किया और फिर ओल्ड टाउन गया। कार पार्क करके सीधा अपने शैक में गया। अंदर जाते ही ब्लैक टाइगर और सू जिंग को सोफा पर बैठा देखा। मिलियनेयर वापस आ गया। क्या अजीब विजिट है। टाइगर भाई, मजाक मत करो। ये फेस किसको दिखा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पैसा ले लूंगा? तुम 45 मिनट्स लेट आए हो। राउंड ऑफ करें तो 50 मिनट्स, मतलब 5 मिलियन। टोटल 10 मिलियन है। कैश में 5 मिलियन मांग रहे हो। मुझे समझ नहीं आता ब्लैक टाइगर को इतनी हिम्मत कहाँ से आई। शुक्र है ये 10 मिलियन ब्लैक टाइगर के लिए रेडी है। टाइगर भाई, मैं पहले अपना 5 मिलियन साइड में रख लेता हूँ। अब मेरी वाइफ को इंसल्ट करने की बात करते हैं। 1 मिलियन मॉरल डैमेज के लिए, 1 मिलियन उसके जॉब छूटने के लॉस के लिए। मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा ना टाइगर भाई? अगर मुझे पता होता सिस्टर यिंग तुम्हारी वाइफ है तो मैं कभी उसे टच नहीं करता। सब मेरी गलती है। ये सब पैसा तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए है। उम्मीद है टाइगर भाई फ्यूचर में मुझे प्रोटेक्ट करोगे। अंकल चैन, और तुम इस बुढ़े को कितना देने वाले हो? मैं तुम्हें कुछ ऑफर नहीं कर रहा। टाइगर भाई, तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मैंने उसे 50 मिनट वेस्ट करवाया है। 5 मिलियन तो देना ही पड़ेगा। और मॉरल डैमेज और सिस्टर जिन का लॉस मिला के 2 मिलियन। टोटल मैं तुम्हें 7 मिलियन दूंगा। कॉम्पनसेशन? बड़ी बातें करते हो लड़के। हनी, तुम जो चाहो बोल सकते हो, बस पैसा मत दो। तुम्हें घुटनों पे गिर के मैडम से माफी भी मांगनी होगी, नहीं तो मैं टाइगर भाई से तुम्हारे घुटने तोड़वा दूंगा। ये औरत सच में बहुत क्रूअल है। ब्लैक टाइगर सिर्फ ग्रीडी है। ये औरत मुझे मारना चाहती है। ब्लैक टाइगर को लगा पैसा कम है, इसलिए सू जिंग की बात का फायदा उठाते हुए बोला, बड़े भाई को ब्लेम मत करो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। भाई अलग होता है और औरत अलग। बड़े भाई, मैं नहीं चाहता मेरा ट्रेजर सफर करे। ये 7 मिलियन मैं ले लूंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरी ट्रेजर के सामने घुटने टेक के माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही लैंग का फेस डार्क हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती स्माइल की और बोला, टाइगर भाई, आदमी सिर्फ आसमान और अपने माँ बाप के सामने झुकता है। क्या मैं ना झुक सकता हूँ? लैंग लैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं और तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आज तुम या तो झुकोगे या मैं तुम्हारे घुटने तोड़ दूंगा। टाइगर भाई, सिस्टर जिंग, मेरी गलती माफ कर दो। मैं सिर्फ 1 लाख लूंगा इस 10 मिलियन में से। बाकी सब सिस्टर जिंग के लिए कॉम्पनसेशन है। क्या तुम मुझे इस बार माफ करोगे? तुम कह रहे हो बाकी 3 मिलियन मेरे हैं? हाँ सिस्टर जिंग, प्लीज मेरी छोटी गलती को इग्नोर कर दो। सारा पैसा तुम्हारा है। मैं बस 1 लाख लेके सिंपल लाइफ जी लूंगा। बेकारी। अच्छा है तुम समझदार हो। हम ये पैसा ले रहे हैं और फ्यूचर में तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। शाबाश लड़के, तुम समझदार हो। अगर पैसा खत्म हो जाए तो मुझे बोलना। मैं तुम्हें सबसे कम इंटरेस्ट पे लोन दूंगा। समझे? समझे? थैंक यू टाइगर भाई, थैंक यू सिस्टर जिंग। ये बोल के दोनों पैसा भरा सूटकेस लेके चले गए। लैंग उन दोनों बेवकूफों को देख के मुस्कुराया। एक्ट करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो मुझे घुटनों पे झुकाना चाहते थे। ये ब्लैक टाइगर भी कमाल का बिजनेस करता है। मेरा पैसा लेके मुझे ही लोन देगा और इंटरेस्ट भी लेगा। क्या बिजनेस माइंड है। लैंग बस हंस दिया और इग्नोर कर दिया। उसने एक लाइटर निकाला और अपने आधे कैश जला दिए। ये सब करने के बाद उसने अपने पुराने घर को देखा। सब खत्म हो गया। एक नई जिंदगी शुरू हो गई। होटल वापस जाते वक्त लैंग सोच रहा था, तभी उसे इमरजेंसी नंबर से कॉल आया। ब्लैक टाइगर को पकड़ लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। पुलिस स्टेशन ने उसे कॉपरेट करने को बोला। ये पैसा मेरा नहीं है, उसने मुझे दिया था। ये पैसा उसने ज्वेलरी स्टोर में गोल्ड बेच के लिया है। ऑफिसर वैंग शेंग ब्लैक टाइगर का केस हैंडल कर रहा था। ब्लैक टाइगर, सच सच बोलो, तुम रिपीट ऑफेंडर हो? मैं रिपीट ऑफेंडर नहीं हूं। मैं हमेशा लॉ फॉलो करता हूं। अच्छा लड़के, अब समझ आया तुम लाओस को बार बार पैसा क्यों भेज रहे थे। तुम उसे चीट करना चाहते थे। जब लाओस बाहर आएगा तो तुम महंगा चुकाओगे। ब्लैक टाइगर, जुबान संभाल के।
मेरे सामने किसी को थ्रेटन कर रहे हो? तुम्हारा नाम ली लॉन्ग है ना? प्लीज इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करो। तुमने अभी ब्लैक टाइगर की बात सुनी। उसने बोला तुमने 10 मिलियन चोरी किया। मुझे पता था ब्लैक टाइगर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं पहले से रेडी था। मैंने गोल्ड चोरी नहीं किया, मैं बस गोल्ड बेचा था। लेकिन मेरा पैसा लगभग खत्म हो गया। लगभग 10 मिलियन खर्च हो गए। लेकिन ब्लैक टाइगर कह रहा है तुमने कल ही बेचा और पैसा खत्म हो गया। मैंने कार खरीदी 1.5 मिलियन की और होटल में 1 साल के लिए लग्जरी स्वीट लिया 6 मिलियन से ज्यादा का, और ब्लैक टाइगर से लिया लोन भी चुका दिया। अब मेरे पास बस 3 मिलियन बचा है। तुम बैंक में चेक कर सकते हो। वैंग शेंग ने सब वेरीफाई करवाया, सब डिटेल्स मैच हो गईं। ठीक है, थैंक यू इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। अब तुम जा सकते हो। अगर जरूरत हुई तो हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। ऑफिसर, मैं लॉ फॉलो करने वाला सिटीजन हूं, मैं हमेशा कॉपरेट करूंगा। सो यिंग बच गई। पता नहीं सो यिंग ने ब्लैक फॉक्स को छोड़ा या ब्लैक फॉक्स ने उसे बचाया। लैंग ने वी चैट खोला। सो जिंग का मैसेज था, भिखारी तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। श्याओ मेरी हेल्प करेगा, तुम देख लेना। तुम ब्लैक टाइगर को फूल बना सकते हो, लेकिन ली शाओ किंग को नहीं। उसका फादर ली ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक नया अमीर आदमी हो। तुम्हारे पास कोई कनेक्शन नहीं है। लैंग ने इग्नोर किया और सो जिंग को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब उसकी बकबक नहीं सुननी। लैंग ने ब्लैक टाइगर को ट्रैप में डाला था, लेकिन एक गलती से वो खुद मरने के करीब पहुंच गया। सो जिंग बच गई। लैंग दिल में सोच रहा था, 30 साल इधर 30 साल उधर, कभी किसी गरीब का मजाक मत बनाओ। तभी फोन बजा। मिस्टर लू, क्या आप मुझे याद करते हैं? ऑफ कोर्स, बॉस यांग का जेस्चर मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर लू, पुलिस ने कॉल किया था। उन्होंने पूछा क्या आपने गोल्ड बेचा था? क्या गोल्ड में कोई प्रॉब्लम है? बस छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ब्लैक टाइगर फेक करेंसी बना रहा था, उसे पकड़ लिया गया है। क्या आपको कुछ पता है? वो मेरा दोस्त नहीं है, वो लायक भी नहीं है। अच्छा, फिर आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मिस्टर लू, आप बहुत जेनरस हैं। मुझे पता है आपके पास और गोल्ड है। मैं सब खरीदना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं? सब स्टॉक चाहिए? ज्यादा खाओगे तो फट जाओगे। कितना पैसा देने को तैयार हो? बॉस यांग हंस पड़ा। लड़के, तुम अपनी इनकम से मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैं पहले थोड़ा सैंपल दूंगा, कैसा रहेगा? 120 जिन ज्यादा नहीं है। मैं डील कभी भी क्लोज कर सकता हूं। कल मैं आपके शॉप आता हूं, फिर मैं मेन कोर्स दिखाऊंगा। होटल वापस जाके लैंग ने गोल्ड कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। 120 जिन गोल्ड रेडी हो गया। अगले दिन लैंग गोल्ड लेके बॉस यांग के शॉप गया। ब्रदर लू, तुम बहुत फास्ट हो। बॉस यांग, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पैसा लेने नहीं आया, ये रहा माल। मैं अभी भी ब्रदर ल्यू पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। दिल के अंदर एक अजीब सा डाउट है जो जा ही नहीं रहा। 120 जिन, हाँ, पूरा 120 जिन है। इतना ज्यादा वेट और वैल्यू एक साथ देख के भी यकीन नहीं हो रहा। चलो टाइम वेस्ट मत करो, अंदर चलते हैं और प्रॉपर्ली चेक करते हैं। ब्रदर ल्यू, मैंने ब्लैक टाइगर के बारे में सब कुछ सुन लिया है। उसे मिलियंस के फेक बिल्स बनाने के लिए लाइफ प्रिजन मिल गया। सच में ये आदमी वही काट रहा है जो उसने खुद बोया था, कोई बेचारा नहीं है ये। हाँ, लेकिन मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लैक टाइगर लास्ट मोमेंट तक सूजिंग को प्रोटेक्ट करेगा और उसका नाम नहीं लेगा। ब्रदर लू, तुम थोड़ा केयरफुल रहना, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। वो औरत बहुत नैरो माइंडेड है, छोटी छोटी बात दिल पे ले लेती है। तुमने ज्वेलरी स्टोर में सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वो जरूर तुमसे अंदर ही अंदर नफरत रखती होगी और मौका मिलते ही बदला लेगी। और अब उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई स्ट्रांग आदमी उसके साथ नहीं है। ऐसे में वो और भी डेंजरस हो सकती है। पता नहीं क्या एक्सट्रीम स्टेप ले ले। बॉस यांग, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। मुझे पता है कैसे हैंडल करना है सब कुछ। मुझे लग रहा है वो शायद आज नहीं आएगा या फिर चुपके से कुछ प्लान करेगा। दोनों आदमी बिना रुके बात करते रहे। एक के बाद एक टॉपिक आता गया, कभी सीरियस बात, कभी हल्का मजाक। बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। जी डाटोंग बार बार स्मार्ट तरीके से ल्यू लैंग की लिमिट समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसका असली बैकग्राउंड जानना चाहता हो। लेकिन ल्यू लैंग ने हर बार उसकी बात को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ सुइंग भी बिल्कुल आइडल नहीं था, वो भी अपना प्लान चला रहा था। ब्लैक टाइगर वहां एंटर हुआ, उसके चेहरे पर थकान और टेंशन दोनों दिख रहा था। वो मुश्किल से बच के निकला था, लेकिन उसे सब कुछ क्लियर था अंदर से। अगर किसी ने उसके काम का सच पकड़ लिया होता तो वो फिर भी जेल चला जाता, बचने का चांस नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा शौक ये था कि वो गरीब भिखारी लिन लैंग अचानक से इतना अमीर बन गया और अब उसके सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, जैसे सब कुछ उसका ही हो। ये पैसा उसने कहां से लाया? यहां जरूर कुछ सीक्रेट है, बिना वजह कोई इतना रिच नहीं होता।
जितना सुइंग सोचता गया उतना ही उसका डाउट स्ट्रांग होता गया। उसने कुछ जगह कॉल करके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सॉलिड इन्फो नहीं मिला। बस इतना पता चला कि लिन लैंग ने सेनेंगन होटल में 1 साल के लिए लग्जरी स्वीट बुक किया है। ये सुनते ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो लैंग लैंग का पीछा करेगा और खुद सच पता करेगा। लैंग लैंग ज्वेलरी स्टोर से निकला और सीधा सेनेंगन होटल की तरफ ड्राइव किया। जैसे ही वो होटल लॉबी में एंटर हुआ, उसे हल्का सा फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने साइड ग्लैंस से देखा, एक यंग लड़की मास्क और सनग्लासेस पहने सोफा पर बैठी है। हाथ में मैगजीन है, लेकिन उसकी आंखें बार बार चुपके से लैंग लैंग पर जा रही थीं। सिर्फ एक नजर में उसने पहचान लिया, ये सूजिंग ही है। लेकिन लैंग लैंग बिल्कुल काम रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सीधा एलिवेटर की तरफ चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, फिश ट्रैप में आ चुकी है। रात के करीब 9 बजे लैंग होटल से बाहर निकला। वो अपनी कार लेके ओल्ड टाउन की तरफ चला गया। सुइंग ने तुरंत एक टैक्सी ली और दूर से उसका पीछा करना स्टार्ट किया। बॉस यांग, क्या आप किसी रिलायबल प्राइवेट डिटेक्टिव को जानते हो जो चुपचाप काम करे? मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरा काम साइलेंटली कर सके। ब्रदर ल्यू, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटा सा माउस है जो परेशान कर रहा है। मेरे पास एक रिटायर्ड वेटरन है, बहुत रिलायबल आदमी है। अब उसकी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है और काम भी क्लीन करता है। मैंने उसे पहले भी कई बार यूज किया है और रिजल्ट हमेशा परफेक्ट मिला है। मैं अभी उसका नंबर तुम्हें भेज देता हूं। ठीक है बॉस यांग, थैंक्स, ये हेल्प काफी काम आएगी। लुई लैंग कार लेके पुराने टूटे फूटे एरिया में पहुंच गया। जैसे ही वो कार से उतर के आगे बढ़ा, उसे तुरंत समझ में आ गया कि सुइंग अंधेरे में चुपके से उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसने एक भी रिएक्शन नहीं दिया, ना पीछे देखा, ना कुछ बोला। वो सीधा स्टेयर्स के पास गया, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सुइंग भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलता रहा। लैंग ने अंदर ही अंदर काफी कैलकुलेशन किए, हर स्टेप सोच समझ के प्लान किया। आखिर उसने फाइनल डिसीजन ले लिया। वो मैजिक पॉट का यूज करके सुइंग और ली साओ को एक साथ ट्रैप करेगा। अफसोस बस ये है कि मैं एक बार में ज्यादा गोल्ड नहीं निकाल सकता, नहीं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी मेरे सामने कुछ नहीं होता। ये सच में हो रहा है? क्या सच में कोई मैजिक पॉट एग्जिस्ट करता है? लैंग ने जल्दी जल्दी गोल्ड बार्स पैक किए और साथ ही मैजिक पॉट भी ले लिया। सुइंग दूर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसे पता था उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मैजिक पॉट छीन सके। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ली साओ को इन्वॉल्व करेगा। लैंग लैंग, मैं तुम्हें आराम से जीने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सुइंग ने तुरंत ली साओ किंग को फोन लगाया। उसने पूरा सीक्रेट बताया मैजिक पॉट का। ली साओ किंग को पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका पहले से लैंग के साथ इशू था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक और हेल्पर मिल रहा है तो यूज कर लेते हैं। दोनों तुरंत अग्री हो गए और लैंग के अगेंस्ट प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ लैंग होटल वापस आया और बॉस यांग के दिए नंबर पर कॉल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं ब्रदर आन बोल रहा हूं, बॉस यांग ने रेफर किया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए एक काम के लिए। लैंग ने शॉर्ट बात करके नेक्स्ट डे मिलने का प्लान फिक्स कर लिया। मुझे कोई फॉलो कर रहा है और मेरी चीज चुराना चाहता है। मुझे पता करना है कौन है और क्या प्लान है। एक औरत सुइंग और एक ली साओ किंग, दोनों सस्पिशियस हैं। ठीक है, मैं लोग लगा देता हूं इनके पीछे। और ली साओ के फादर ली गैंग के बारे में भी इन्फो निकालो, स्पेशली डैक फॉक्स के साथ रिलेशन है या नहीं। ओल्ड एन ने बिना ज्यादा सवाल किए सिर्फ हाँ बोल दिया। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। सुइंग और ली साओ सच में मिल गए थे और प्लान बना रहे थे। दोनों कैफे में बैठ के डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कैसे मैजिक पॉट चुराना है। ब्रदर एन, एक और काम करो, इस जैसा एक फेक पॉट ढूंढो। बिल्कुल सेम नहीं हो तो भी चलेगा, बस देखने में मिलता जुलता हो। 3 दिन बाद फेक पॉट मिल गया। लैंग ने असली पॉट सेफ में छुपा दिया, फेक पॉट को टेबल पर रख दिया और प्लान के हिसाब से रूम कार्ड जानबूझकर गिरा दिया। जैसे ही वो गया, सुजिंग चुपके से आई और कार्ड ले गई। वो रूम में घुसे और पॉट चुरा लिया। अब वो सिटी के बाहर जा रहे हैं, मैंने लोग पीछे भेज दिए हैं। ठीक है, पुलिस को कॉल करो और लोकेशन भेजो। ये वही मैजिक पॉट है? हाँ, मैंने खुद देखा है। क्या तुम श्योर हो? हाँ। कैसे यूज होता है? लैंग गोल्ड डालता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ली साओ ने गोल्ड डाला, कुछ नहीं हुआ। सुजिंग, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैंने सच में देखा है। शायद कोई स्पेशल टाइम चाहिए। एक ही पॉट है, कैसे बांटेंगे? कोऑपरेट करने वाले थे ना, ऐसा ट्रेजर शेयर कैसे कर सकते हैं? तुम इसे अकेला रखना चाहते हो। ली साओ ने गार्ड्स को कॉल किया। अब ये मेरा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी हेल्प की। तभी पुलिस आ गई। 3 दिन बाद लैंग डिटेंशन सेंटर गया। ली साओ बोला, तुमने मुझे ट्रैप किया। लैंग बोला, मैंने क्या किया? तुम मेरे पॉट के लिए मर्डर करना चाहते हो, लोग हंसेंगे तुम पर। वो पॉट फेक है, कोई मैजिक पॉट होता ही नहीं। सुजिंग को बेवकूफ बनाना आसान था, मुझे नहीं लगा तुम भी बिलीव करोगे। अगर ऐसा पॉट होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर होता। लैंग बस ये सब क्लियर करने आया था। 2 महीने बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया। ली साओ किंग को 15 साल की जेल हुई।
सूजिंग को भी 12 साल की जेल मिली। उन्होंने लीसाओ के फादर को नहीं गिराया, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैजिक पॉट के साथ टाइम मिलते ही सब कंट्रोल में आ जाएगा। शुक्रिया ग्रैंडफादर। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning bright. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, human weave our fruitful land. Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, a voice is true. Far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must come